फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत संबंधित प्रश्न। यह वीडियो इस सीरीज का 5वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, प्लेटो, हॉब्स, बेंथम तथा बर्क में कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है हॉब्स। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी होती है। यह कथन है बेंथम का। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। यह फेमस कथन डायसी का है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन है अरस्तु का। आधुनिक राज्य के विकास में कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी है आधुनिक राज्य के विकास में राष्ट्रीय चेतना का विकास। हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रीडमैन, मार्क्स तथा बेंथम में राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है हर्बर्ट स्पेंसर। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो ऐसा मानना है मैक्स वेबर का। राज्य की परिभाषा सबसे पहले शक्ति के रूप में किसने दिया? मैकियावेली ने। किसका मत है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है? यह कथन है, यह मत है मैकाइवर का। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती है वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है वो है दैवी सिद्धांत। राजनीतिक दार्शनिकों हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का ऐतिहासिक क्रम की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हॉब्स 1588 में, उसके बाद आते हैं लॉक 1632 में, फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू 1689 में और सबसे लास्ट में आते हैं रूसो 1712 में। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद किस राजनीतिक विचारक ने ली? तो वो है हॉब्स, जिसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह फेमस कथन सीले का है। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ये वही कथन है सीले का। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हेनरी मेन के द्वारा। हेनरी मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट यानी परिस्थिति से संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हेनरी मेन ने। किसने कहा राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? ये कथन है अरस्तु का। सेबाइन किसके विषय में कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उसमें ये महानतम था?
तो सेबाइन का यह कथन हॉब्स के संदर्भ में था। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, यह भी कथन G.H. सेबाइन का है। जेरमी बेंथम, टॉमस पेन, जेम्स मिल तथा J.S. मिल में से राज्य को एक आवश्यक बुराई माना टॉमस पेन ने। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव प्रस्तुत किया था W.H. मॉरिस जोन्स ने और रजनी कोठारी ने। किसी सभ्य समुदाय में किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है, यह मत है J.S. मिल का। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था, तो प्रकृति का राज्य था निरंतर संघर्ष का। 1655 की हिंसक क्रांति, 1642 का गृह युद्ध और 1650 की स्वर्णिम क्रांति और 1688 के स्वर्णिम क्रांति में किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई थी? तो 1688 के स्वर्णिम क्रांति से लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई थी। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है और जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है। यह कथन हॉबाउस का है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है सामाजिक समझौता सिद्धांत का, यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। किस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता के इच्छा से हुई है? तो वो सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स, राइट, वाहन तथा ग्रीन में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? तो सामाजिक समझौते सिद्धांत के आलोचक थे मार्क्स, वाहन और ग्रीन, जबकि राइट सामाजिक समझौता सिद्धांत के आलोचक नहीं थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन ऑन लिबर्टी तथा टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया है, ये संविदावादी हैं। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लॉक के द्वारा लिखा गया है, ये भी संविदावादी हैं। लेवियाथन हॉब्स के द्वारा लिखा गया है, ये भी संविदावादी है। जबकि ऑन लिबर्टी J.S. मिल के द्वारा लिखा गया है, J.S. मिल संविदावादी विचारक नहीं है। इसने कहा प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध। तो ये कहा था हॉब्स ने कि प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था था। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सारे ही अधिकार सौंप दिए थे। और सामाजिक समझौते का उद्देश्य था जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की संकटों से रक्षा करना। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किस संविदावादी विचारक के विचार को प्रदर्शित करता है? तो ये कथन प्रदर्शित करता है रूसो के विचार को।
सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किसने किया? हॉब्स ने। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। यह लॉक का कथन है। यह फेमस कथन किसका है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? तो ये कथन है स्पिनोजा का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाकर ठोक दीजिए।
विरुद्ध